हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 3, 4, 5 एंड 6। सो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास मूविंग ऑन। सो मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं। मूविंग ऑन की एनर्जी है। मे बी आप लोग कंफ्यूज हैं कि आपको वेट करना चाहिए उनका या आपको मूव ऑन करना चाहिए। फिर है हमारे पास ईवल आई। सो मे बी किसी की बुरी नज़र, आपको लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई आप लोगों के इस कनेक्शन को। फिर है हमारे पास थर्ड पार्टी। सो मे बी आप लोग थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई तीसरा इंसान हो। कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर है हमारे पास टिकटॉक। सो मे बी आपको लगता है कि टाइम बहुत कम है या टाइम बीत रहा है। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंक्शस हैं टाइम को लेकर, क्योंकि टाइम शायद बहुत ज़्यादा गुजर गया है। आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। मे बी वो सेपरेशन में हैं आप लोग इस वक्त और इस सेपरेशन को बहुत टाइम बीत गया है। फिर है हमारे पास बिलीव और फिर है हमारे पास मटेरियलिस्टिक। सो आई फील कि शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं लिटरली, और शायद ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के दरमियान में भी। थर्ड पार्टी आपके पर्सन का करियर, उनके फाइनेंसेस, उनके गोल्स हैं और शायद वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी मटेरियल लाइफ पर, और यही आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। सो आपके पर्सन का फोकस सारा अपने करियर पर है और इस वजह से शायद वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। ये भी एक मैसेज है। बट जो आप बिलीव करेंगे वही आप रिसीव करेंगे। इस बिलीव के यहाँ पर होने का मतलब ये है क्योंकि आपके बिलीव्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। सो आप देख लीजिए आपका बिलीफ क्या है, किस चीज़ पर आप यकीन करते हैं वही मैनिफेस्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। सो मुझे डेफिनेटली इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है। मे बी आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और ये भी एक प्रॉब्लम है आप लोगों के इस कनेक्शन में, लॉन्ग डिस्टेंस। बट आई डू फील कि यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस है। आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ये मूविंग ऑन की एनर्जी भी है। बट हमारे पास है नेक्स्ट 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। या आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपके पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। बट हम देखना ये चाह रहे हैं कि आपके लिए ख़ास तौर पर उनकी फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। करंट फीलिंग्स। उप्स बहुत सारे कार्ड्स आ गए ये। सो प्लीज़ बेयर विद मी। इनमें से कोई भी कार्ड हम नहीं लेंगे और फिर से हम शफल करेंगे। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, हमारे पास है डेथ। सो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आसान
ज़ाहिर है कि नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभार बहुत पेनफुल होती है और इस वक्त शायद आप लोग बहुत एक पेनफुल फेज़ से गुज़र रहे हैं अपने पार्टनर के साथ और आप दोनों चेंज हो रहे हैं, आप दोनों कुछ सीख रहे हैं। हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 मोर कार्ड्स स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स, ये तो बहुत सारे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस अभी शो होंगे यहाँ पर। हमारे पास है द हर्मिट। सो मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ लोग लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोगों का कांटेक्ट नहीं चल रहा। कांटेक्ट अगर है भी तो आपके दरमियान एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है। आप लोग इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। इनको थोड़ा सा अलोन रहना चाहते हैं, ये थोड़ा सा डिटैच होना चाहते हैं हर चीज़ से, दुनिया से, हर चीज़ से ये इंसान डिटैच होना चाहते हैं इस वक्त, बिकॉज़ ये बहुत लॉस्ट महसूस कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है, शायद ये इनकी ज़िंदगी में एक ये पैटर्न है कि जब ये लॉस्ट महसूस करते हैं तो ख़ुद को डिटैच करते हैं हर चीज़ से, अलोन टाइम स्पेंड करते हैं और फिर दोबारा से कनेक्ट करते हैं। सो हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास द एम्प्रेस। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया है। वर्गो, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसीज़, आई डोंट नो पाइसीज़ मैंने क्यों कहा है, बट स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली थे मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप फोकस किया करें एनर्जी पर, क्योंकि एनर्जी इंपॉर्टेंट है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये है ओवरऑल एनर्जी। आई फील कि आपकी फ़ाइट हुई है, ड्रामा हुआ है आप लोगों की सिचुएशन में, फ़ाइट बहुत ज़्यादा हुई है, कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, मे बी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हुई है और इसीलिए यहाँ पर ईवल आई का कार्ड आया है। और लोगों ने भी शायद इंटरफेयर किया है आप लोगों के कनेक्शन में और आप लोगों के साथ जो भी मामलात थे आपके पर्सन के वो ख़राब हुए हैं और लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से। सो फ़ाइट मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है आप लोगों की और आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और उस फाइट के बारे में सोच रहे हैं। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप दोनों के दरमियान ये जो भी इमोशनल डिस्टेंस है, आई फील कि ये पास्ट में रहा है, रीसेंट पास्ट में रहा है, या कुछ लोगों के दरमियान शायद बहुत अरसा रहा। सो ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं अब। मे बी आपके पर्सन ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, बहुत अरसे वो खामोश रहे हैं और जो भी उनको एक थोड़ा अपना अलोन टाइम चाहिए था वो उन्होंने ले लिया है। सो अब वो आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन आपसे अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं डेफिनेटली विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स और फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। सो ये इंसान रीच आउट करेंगे आई फील बहुत जल्दी। ये इंसान अभी भी आपके साथ इस कनेक्शन में पोटेंशियल महसूस करते हैं, क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड जो है ये हमें पोटेंशियल के बारे में, ग्रोथ के बारे में भी बताता है। सो ये इंसान इस कनेक्शन में अभी भी ग्रोथ देखते हैं, ये सोचते हैं और फील करते हैं कि अभी भी आप दोनों के दरमियान फ्यूचर हो सकता है, आप उनकी फैमिली हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स हमारे पास फैमिली का कार्ड भी है। सो आपके पर्सन अभी भी आपको एज अ फैमिली देखते हैं, अभी भी उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, प्यार है, कम्युनिकेट वो अभी भी आपसे करना चाहते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी का ये एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है विद द डेथ कार्ड, द हर्मिट। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ हुआ है, कोई बड़ा मेजर चेंज आया है, या आपकी ज़िंदगी में भी शायद आपके लिए भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ है। मे बी किसी ने लिटरली किसी को खोया है विद द डेथ कार्ड, बट इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज आपके पर्सन की ज़िंदगी में आया है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने जॉब खो दी, ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ खोया है उन्होंने। मे बी वो जॉब अब चेंज करना चाह रहे हैं, मे बी वो नया घर बनाना चाह रहे हैं, या वो घर चेंज करना चाह रहे हैं, अपने रहने की जगह बदलना चाह रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं उनकी ज़िंदगी में इस वक्त, और इस वजह से शायद वो आपसे कनेक्ट ना कर पा रहे हों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज है उनकी ज़िंदगी में। बट ये इंसान स्टिल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, स्टिल ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर और अभी भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और अभी भी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं वो इस कनेक्शन के लिए। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं
आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन को ये भी फ़ील होता है कि जितना आपने उन पर इन्वेस्ट किया, इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट किया, उन्हें कभी कभार ये फ़ील होता है कि जैसे वो कभी भी वर्दी नहीं थे उस सब के, कभी भी वो डिज़र्व नहीं करते थे जितना आपने उनके लिए किया है। हमारे पास है एनवी, इसका नंबर है 20, और फिर है हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर 53। आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, किसी के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत करिज्मेटिक है, कुछ बहुत ख़ास है आपके अंदर, कुछ आप में बहुत यूनिक है जो आम लोगों से बहुत डिफरेंट है, कुछ यूनिक है आपके अंदर, और उस वजह से आपके बहुत से हेटर्स हैं। अगर आप कुछ यूनिक नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आप में कोई ख़ास बात है, द व्यूअर, और इस वजह से आपके शायद बहुत से हेटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ईवल आई का कार्ड आया और फिर हमारे पास एनवी का कार्ड आया। आपको बिला वजह लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, या आपसे बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जेलस होते हैं, आपसे हसद करते हैं। अगर आपको ये फ़ील होता है कि लोग बिला वजह आपको नज़र लगाते हैं या आपके दुश्मन बन जाते हैं, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया करें। आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी एनर्जी को, बट जो मैं आपको कह सकती हूँ वो सिर्फ इतना है, इतना सिंपल है कि किसी से शेयरिंग मत किया करें, क्योंकि शेयर जब आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर आप एनर्जी लीक करते हैं और उससे फिर मामलात ख़राब होते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन में ये महसूस करते हैं कि आप जो भी काम स्टार्ट करते हैं वो अच्छा चलता है लेकिन वो ख़राब हो जाता है, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हों, सपोज़ कि अगर कोई ड्रेस आपने लिया है और वो ड्रेस आपने पहना है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है, और जब आप उसे उतारने लगे तो वो फट गया। ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है, मे बी ऐसा किसी के साथ होता है, तो वो ड्रेस फट गया क्योंकि वो नज़र लग गई आपको। खैर, ये तो एक एग्जांपल थी, बट और बहुत सी चीज़ें इंसान अपने करियर को लेकर कुछ नया करता है और बहुत से लोगों को बता देते हैं आप पहले ही कि मैं ये करने वाला हूँ या मैं ये करने वाली हूँ, और फिर वो काम रुक जाता है। वो ईवल आई की वजह से होता है, क्योंकि यू नेवर नो कौन आपका दोस्त है, किसकी क्या नज़र है। ये एक स्पेशल मैसेज आज कुछ लोगों के लिए आया है इस रीडिंग में कि आप प्रोटेक्ट करें अपनी एनर्जी को, शेयर मत किया करें अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपनी खुशी भी शेयर ना किया करें, क्योंकि नज़र लग जाती है। आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज आया है आज। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आई फील कि इस वक्त शायद आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, आप कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन। हमारे पास एप्रिसिएशन, इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा ये वाइब आ रही है कि जैसे कोई है जो आप लोगों के कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहा है। फिर है हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आपके पर्सन ये सोचते हैं और फील करते हैं आपके लिए कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप फाइनेंशियली एडवांस्ड हैं, स्टेबल ज़्यादा हैं आप अपनी ज़िंदगी में, ये इंसान ये सोचते हैं और बहुत एडमायर करते हैं आपको। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप दोनों इक्वल नहीं हैं इस प्रेजेंट टाइम में, वो आपसे नीचे हैं। और अगर इस वक्त ये इंसान बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके दिल में थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी सैडनेस है, जैसे वो ये सोचते हों कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, जैसे वो उतने स्टेबल नहीं जितने आप स्टेबल हैं। आप फाइनेंशियली इनसे ज़्यादा स्टेबल हैं, मे बी आप बहुत वेल्दी फैमिली से, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपका ख़ुद का भी काम है, आप ख़ुद भी काम करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आपके पर्सन उतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये उतना अर्न नहीं कर रहे जितना आप करते हैं शायद, और इस वजह से उनको फ़ील होता है कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते, इक्वल नहीं हैं आप दोनों। वो ये सोचते हैं आपके लिए और फील करते हैं कि वो आपके लेवल पर नहीं है, उन्हें ऐसा फ़ील होता है। नंबर 15, नंबर 13 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये इंसान आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, इन्हें ये बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि ये स्टेबल नहीं है अपनी ज़िंदगी में उतने जितने आप हैं, और शायद यहाँ पर मटीरियलिस्टिक का कार्ड इसीलिए आया था। शायद आपके पर्सन जब इस तरह की थॉट्स में होते हैं तो फिर वो आपसे मूव ऑन करने का सोचते हैं, फिर वो आपको गोस्ट करते हैं, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते आपको कि वो क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको वीक महसूस होता है, उनको दुख होता है कि वो कैसे आपसे शेयर करेंगे ये बात जो वो फ़ील कर रहे हैं। इस वजह से अगर
आपको लगता है कि आपके पर्सन अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, एक दिन अच्छे हैं, अगले दिन बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। वो इस वजह से ऐसा आपके साथ बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स में हैं। मे बी और लोग, ये जो एनवी का कार्ड है, मे बी उनके कुछ लोग दोस्त उन्हें ये कहते हैं कि वो आपके काबिल नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा हैं, यू आर टू गुड टू बी ट्रू, या वो आपको डिज़र्व नहीं करते। मे बी कुछ और लोग उनको इस तरह की बातें करते हैं तो वो और ज़्यादा अपने आप को लो महसूस करने लग जाते हैं। सो हमारे पास है लॉयल हार्ट। सो ये इंसान डेफिनेटली बहुत लॉयल हैं आपसे, चाहे आप दोनों जितने भी दूर हों एक दूसरे से, चाहे आप दोनों की लड़ाई हुई भी हो, जो भी हो, ये इंसान हमेशा आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं। इसका नंबर है 39। सो ये इंसान अभी भी आपसे लॉयल हैं, आई फील। मे बी ये मैसेज इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मे बी आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ कभी भी लॉयल नहीं थे, बट ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं। फिर है हमारे पास डीप नोइंग, नंबर 43। सो आई फील के वो भी डीपली ये बात जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ये इंसान इस कनेक्शन को डीपली अंडरस्टैंड शायद पहले नहीं करते थे, लेकिन अब करना शुरू हो गए हैं। सो आई फील के आपके पर्सन को रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि ये कनेक्शन कितना डीप है। इसकी डेप्थ को उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। सो ये इंसान जानते हैं कि आप भी इनके साथ बहुत लॉयल हैं, आप भी इन्हें कभी धोखा नहीं देंगे, काफ़ी आप पर इनको एतबार है। फिर है हमारे पास ट्रूथ बी टोल्ड, नंबर 14। सो ये इंसान अपना दिल खोलना चाहते हैं आपके सामने, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, मे बी अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और कितने लॉयल हैं आपसे, वो ये आपको बताना चाहते हैं। मे बी उन्होंने कभी कन्फेस किया ही नहीं अपना प्यार आपसे और वो करना चाहते हैं। और मे बी कुछ चीज़ें उन्होंने अपने बारे में छुपाई हुई थी। यहाँ पर एक मास्क है। सो मे बी अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सी चीज़ें इन्होंने आपको नहीं बताई हुई थी और ये अब आपको बताना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपको बताना चाहिए उनकी ज़िंदगी की क्या सच्चाई है, क्या सिचुएशन है, कैसी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, क्या है उनका फैमिली बैकग्राउंड, हर चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं। सो कोई बात ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। फिर है हमारे पास पीस, नंबर 23। क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल भी पीसफुल महसूस नहीं कर रहे। ये जो भी सच्चाई है जो उन्होंने आपको नहीं बताई है, जो भी इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने आपको नहीं दी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनईज़ी महसूस कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और उन्हें अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, पीसफुल महसूस नहीं हो रहा। वो आपको बताना चाहते हैं और अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। सो ये इंसान आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। ओके, हमारे पास है अनरिक्वाइटेड लव। सो अगर आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी आ गई, किसी भी तरह से कोई तीसरा इंसान आ गया, उसके साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं और ये इंसान सिर्फ आपसे लॉयल हैं, आई फील कि ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, वहाँ पर कोई केमिस्ट्री, कोई अट्रैक्शन नहीं है। अगर कुछ था भी तो वो थर्ड पार्टी की तरफ से, किसी तीसरे इंसान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट होगी। आपके पर्सन की तरफ से किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ नहीं, ये इंसान आपके साथ ही लॉयल हैं। सो ये बड़ा डायरेक्ट, बड़ा स्ट्रेट मैसेज आया है। सो फिर है हमारे पास रिलीज़ योर एक्स। सो आई फील कि किसी के एक्स भी हो सकते हैं, यानी आपके पार्टनर के कोई एक्स जो उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हो, लेकिन वो उन्हें टोटली अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं और वहाँ पर कोई सेकंड चांस नहीं है और वो सिर्फ आपके साथ लॉयल हैं। वो इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी भी दोबारा नहीं आने देंगे, ये जो अनरिक्वाइटेड लव है। सो ज़रूरी नहीं कि ये वाला मैसेज सबके लिए हो, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर कोई तीसरा इंसान है या नहीं है आप लोगों की सिचुएशन में। सो ये मैसेज सबके लिए नहीं था। सो हमारे पास दो कार्ड्स आ गए हैं। हमारे पास है इंट्यूशन और मेंटल कन्फ्लिक्ट। सो दोनों के नंबर 2 हैं। लाइट बहुत ज़्यादा शार्प हो गई। सो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी आपकी है। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको मालूम है आपकी सिचुएशन के बारे में, आपके पर्सन के बारे में, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, आप समझ जाते हैं, उनकी चेहरे को देख पढ़ लेते हैं,
उनकी खामोशी से भी आप समझ जाते हैं कि वो खामोश क्यों हैं। सो आपकी इस बात को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा। जितना आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, इस बात को वो बहुत एडमायर करते हैं और कभी कभार डरते भी हैं, क्योंकि हर चीज़ आपको उनके बारे में फ़ील हो जाती है, आपको मालूम हो जाती है किसी ना किसी तरह। सो इस वक्त थोड़े से आपके पर्सन कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, मे बी फ्यूचर को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करना है, कैसे आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर चलना है। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं ये इंसान इस वक्त, क्योंकि ये अपने फाइनेंसिस को लेकर अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। लेट्स सी वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो हमारे पास है स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। सो जो भी आप लोगों ने टाइम एक साथ बिताया, एक तो उसे बहुत ज़्यादा ये इंसान मिस करते हैं और आपके साथ आगे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसका नंबर है 46। सो ये इंसान आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। फिर है हमारे पास एक्शंस स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। सो नंबर 49 है। सो ये इंसान लिटरली एक्शंस के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव। कोई जेस्चर ऐसा देना चाहते हैं, मे बी कोई हिंट। अपने एक्शन से वो बस ये शो करना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो कोई कुछ ना कुछ वो करेंगे आपके लिए, वो ये प्लान कर रहे हैं इस वक्त। सो मे बी आपको कहीं पर इनवाइट करेंगे, आपसे मिलने को कहेंगे या आपको कोई गिफ्ट देंगे। कोई भी ऐसा जेस्चर वो आपको देने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। सो अपने एक्शन से ये इंसान प्रूव करना चाहते हैं प्यार। फिर है हमारे पास नॉट द राइट टाइम। लेकिन आपके पर्सन को ये जो कन्फ्यूजन है ये इसीलिए है कि उनको ये फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मे बी ये इंसान आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। सो उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। वो करना ज़रूर चाहते हैं आपसे शादी, सेटल डाउन आपके साथ होना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि ये जो एक्शन है, ये जो जेस्चर है, ये जो प्रपोज़ल है, इसके लिए ये अभी राइट टाइम नहीं है, अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है। बट ऑफ़ कोर्स वो आपसे मिलेंगे ज़रूर, कम्युनिकेशन होगी आप लोगों के दरमियान, कनेक्शन आपका अच्छा चलेगा। लेकिन अभी ये इंसान बिल्कुल उस पॉइंट पर नहीं है जहाँ पर ये आपको कुछ ह्यूज दे सकें, कुछ बड़ा आपके लिए कर सकें। सो हमारे पास है रिकन्सिडर। सो अगर तो आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हो गई है, बिल्कुल आप लोग अलग हो गए हैं और आपको लगता है कि कोई होप नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन रिकन्सिडर कर रहे हैं अपने फ़ैसले को। अगर उन्होंने आपसे ये बोला कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी मूव ऑन करें, वो अब रिकन्सिडर कर रहे हैं कि क्या उनसे गलती हो गई है, क्या ये फ़ैसला सही था या उन्होंने गलत फ़ैसला किया, क्योंकि अब उन्हें आपकी याद आ रही है। अगर आप लोगों को काफ़ी दिन हो गए या काफ़ी अरसा हो गया है सेपरेशन में, सो वो रिकन्सिडर कर रहे हैं अपने फ़ैसले को। एंड आई फील कि उन्होंने अपना फ़ैसला बदल लिया है, वो मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं आपसे, अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं। सो फिर है हमारे पास फॉरगिवनेस। सो वो अपने फ़ैसले के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर तो उन्होंने आपसे मूव ऑन करने को कहा या मूव ऑन कर लिया, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि अगर इन्होंने वापस ही आना था तो ये गए ही क्यों, आपका क्वेश्चन ये होगा। इसलिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको हर्ट किया, वॉट जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। ओके हमारे पास है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो मे बी ऑलरेडी 1-2 महीने हो गए हैं आप लोगों की सेपरेशन को, बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, इस कनेक्शन में ह्यूज चेंज आने वाला है। मे बी आपके लिए ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चेंज है कि ये इंसान आपसे बात करें और आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई बड़ा चेंज इस कनेक्शन में आ रहा है, कोई पॉजिटिव चेंज। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। वाओ हमारे पास है ट्विन फ्लेम सोलमेट। सो मे बी ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है। फिर है हमारे पास इट्स नॉट ओवर येट। वाओ अभी मैं यही बात कर रही थी कि अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों के दरमियान। आई होप यूल वेट फॉर मी। सो आपके पर्सन बहुत होपफुल हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, आप उन पर गिव अप नहीं करेंगे और वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड। सो आपके पर्सन की नज़र है आपके ऊपर, चाहे किसी इंसान के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। वो आपके बारे में नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं वो। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। सो वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। बट इट्स हार्ट ब्रेकिंग, वी कांट हैव मोर देन वी डू नाउ। सो ये वो वही बात आ गई जो हम पहले कर रहे थे डिस्कस, कि आपके पर्सन अभी बिल्कुल उस पॉइंट पर नहीं है कि वो कमिट कर लें, करना वो चाहते हैं लेकिन अभी बिल्कुल रेडी नहीं हैं। सो ये उनके लिए भी बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आई एम टायर्ड। सो मे बी वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मुसलसल अपने दिमाग में, अपने दिमाग से, अपनी थॉट्स से लड़ लड़ कर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और फिर है हमारे पास, इट मे सीम डिफ़िकल्ट बट इट इज़ ऑल सर्विंग अ हायर पर्पज़। सो आप लोगों के कनेक्शन का हायर पर्पज़ है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है और इसमें आप लोगों की ग्रोथ भी है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर है हमारे पास, एवरीथिंग विल बी ओके। सो ये बड़ा अच्छा मैसेज है आपके पर्सन का कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस थे। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो लेट्स सी कि आपका आंसर क्या है। हमारे पास है येस, येस एंड येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है HP777, JB SW VJ TP FU number 9 XGE 1111 A H 0001113। सो मे बी आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। मे बी पहले सब ख़त्म हो गया आप लोगों के दरमियान और अब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा आपका कनेक्शन, बिल्कुल एक क्लीन स्लेट। PJDLN, फिर है ICX, then we have SETIF2GY number 9 TV number 10 number 4 और फिर है L। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा।
क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।